हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की प्रीवियस कट ऑफ क्या थी। हर एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एंड तक इस सेशन को जरूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है जहां पर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ आया है कि जहां पर वैकेंसीज बताई है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे एग्जाम होने वाला है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा एक एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो कि टीयर 1 की अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। कट ऑफ भी हम लोग टीयर 1 की लेके चलेंगे, कैसे यहाँ पर कट ऑफ हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहता हूं यहाँ पर ये एग्जामिनेशन के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश भी है। अपने पास इसमें ना नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 का, और अपने पास 100 नंबर का ये पेपर होता है और 1 घंटा आपके पास समय होता है इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, एक आपका टीयर 2 भी होता है, और मतलब ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, एंड बाकी आगे फर्दर प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वैकेंसीज इस बार आई हुई हैं वो कितनी हैं, वो हम लोग यहाँ पर टोटल अगर करके देखते हैं तो 677 अपनी टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, एसए एंड एमटीएस की, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस की। ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक डिटेल है जो कि मैं आइडिया सा लेकर आया हूँ, ताकि हम लोग जाने कि भाई यहाँ पर जो ग्रेड है, ठीक है, लेवल है, वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये ग्रुप सी का एक पोस्ट है, ठीक है, जो कि अब निकला है क्लास में। नेम क्या है? नेम इज सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एमटीएस जनरल। यहाँ पर क्लासिफिकेशन मतलब कि कौन सी ग्रुप की पोस्ट होती है, ये ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है अपने पास, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। अगर लेवल 3 की बात करूं जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट है, वहां पर आपकी जो एक बेसिक है वो कितनी है, 21,700 एंड कहां से लेकर कहां तक है, 21,700 लेकर 69,100 तक है, ठीक है। अगर मैं एमटीएस जनरल की बात करूं तो 18,000 से कितनी है, 56,900, ठीक है। ये अपने पास एक सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अभी विजिबल नहीं होगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे इसको। हाँ, तो ये अपने पास सारा का सारा डिटेल, ठीक है। तो ये सारा एज लिमिट दे रखा है कि नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स आपका होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जिस स्टेट से आप लोग भर रहे हैं उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दोस्तों जो टीयर 1 का रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो भी अभी हम लोगों ने रिजल्ट देखा था टीयर 1 का, देखो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको जूम करता हूँ एक बार, इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो एग्जाम 2022 का टीयर 1 का ये रिजल्ट है जो कि 2/6/2023 को रिलीज किया गया था। कहा गया था भाई एग्जामिनेशन हुआ था 23/3/2023 से लेकर 24/3/2023, मतलब कि 2 दिन हमारा एग्जामिनेशन हुआ था। और यहां पर क्या अपने पास देखो, यहां पर एक अगरतला के सारे रोल नंबर दे रखे हैं। वैसे करते करते यहाँ पर जो भी एरिया है, ठीक है, रीजन वाइज जो भी जिसकी भी वैकेंसीज निकली होंगी उसके हिसाब से यहाँ पर रोल नंबर्स दिए गए होते हैं। और दोस्तों रोल नंबर का जो हिसाब रहता है इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि भाई इन्होंने इतना स्कोर किया तभी हम लोग यहाँ पर उनका नंबर कंसीडर कर रहे हैं। बट दोस्तों हमारा ये अप्रोच रहना चाहिए जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, मैक्सिमम मार्क्स हमारे क्या दोस्तों 100 है, तो हम लोग 70 के अबव, जो कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा लिखा कि 70 से 80 के अबव हम लोग कोशिश करेंगे। 70 के 80 रेंज, मतलब कि एक मैक्सिमम 80 तो मैक्सिमम रेंज लेकर चलूंगा कि 70 अबव हमारा एक अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का। दोस्तों जो आईबी कहता है कि भाई क्वालिफाइंग, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो मेंशन करता है। जैसे कि अगर मैं बाकी एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई कट ऑफ आती है कि भाई इस बार इतने बच्चे बैठे तो उनकी वजह से हर साल जो है कट ऑफ वो चेंज होती है, और इस बार इतनी कट ऑफ रही है, और जिन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर किया, जिन्होंने इस मार्क्स को क्लियर किया, इस मार्क्स रेंज को क्लियर किया है, और वो तो वो मतलब टीयर 2 में बैठने वाले हैं, तो ये केस होता है। बट यहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर वो ये चीज मेंशन करते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन यू आर, ठीक है, ओबीसी, यहाँ पर सबकी सबकी अलग से कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न अलग सा है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग या फिर कट ऑफ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं 35, 35, 34, 34, 33, 33, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन एससी एसटी का 33 है, एससी एसटी का 33 है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी का 34 है, ठीक है, ओबीसी का 34 है, और बाकी अगर देखा जाए तो 35, 35 है। मतलब अगर देखा जाए जब भी हम लोग रिजल्ट दें, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ही है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं सामने आपके, ठीक है। अगर इसको पढ़ूं तो क्या क्या दिया गया एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आया है उसका ये प्रीवियस रिजल्ट है टीयर 1 का। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन held on this date, candidate with the following roll number have been shortlisted for tier 2, ठीक है। अगली जो टीयर 2 होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। Candidates would be intimated through ईमेल एसएमएस टू डाउनलोड द कॉल लेटर्स फॉर द टीयर 2, ठीक है। आपको ईमेल या फिर ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा जब आप टीयर 2 का कॉल लेटर जानना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे रोल नंबर दे रखे, तो रोल नंबर के हिसाब से हमको यहाँ पर चेक करना होता है,
ठीक है। और अब क्या दिखा गया है, ठीक है, दीज आर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ऐसा नहीं कि मेरिट के ऑर्डर में होते हैं, ये शफल्ड वे में होते हैं कि हम लोग कहें कि भाई जो सबसे पहला रोल नंबर है अगरतला का वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग बच्चा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। तो ये दोस्तों ये तरीका है यहाँ पर आईबी का एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों ने इसको जान लिया है, तो मैंने आपको ये भी आइडिया दिया कि हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए। अगर 100 के आसपास क्वेश्चन है, और एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा अगर आप सही करेंगे, ठीक है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो सही किया होगा क्वेश्चन होगा उसका 1/4 नंबर कट जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा सही से चलना पड़ेगा, एक्यूरेसी के साथ चलना पड़ेगा। और दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर भी डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है, आईबी के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है, यूट्यूब पे वो अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग चैनल पर, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको जान पाएंगे क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं अगर मैथ्स की बात कर दो, तो वो भी हमको जानना है। तो कट ऑफ को क्लियर करने के लिए हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों टेक्स्ट बुक में अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है आईबी सिक्योरिटी का एक बैच, जहां पर आपको बहुत ही कम दाम में दोस्तों, पता यहाँ पर 699 लिखा हुआ है, बट दोस्तों आपको मैं डिस्काउंट कूपन बताऊंगा, वहां से आप लोग और डिस्काउंट ले सकते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब में जितने बच्चे होते हैं उनका इंटेंशन होता है कि उनको चीजें समझनी है, उनको क्लियर करना है एग्जामिनेशन, तभी आप इसको सर्च करके यहाँ तक आए हैं। और हमको इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो क्यों ना एक छोटा स्टेप अगर हम बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि मैथ्स की अगर बात करें या फिर कोई भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक अगर हम समझना है बहुत अच्छे तरीके से, सब्जेक्ट हमको अगर समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके हमको बेसिक्स समझने होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से स्टडी नहीं किया, या फिर कोई भी और अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग लेवल का चीजें पूछ जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एसएससी के एग्जाम्स के मतलब कि आता है, बट इतना नहीं आता है आजकल। प्रोबेबिलिटी जस्ट अभी ऐड हुआ है एसएससी के एग्जाम्स में, प्रोबेबिलिटी हमारे बैंकिंग के एग्जाम में आता है। तो इसका पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड जो भी अपडेटेड प्रीवाईपी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलने वाला है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट यहाँ पर लग रहा है, 699 है, उसके ऊपर मैं डिस्काउंट कूपन आपको एक और बताऊंगा, ठीक है। एक बार देखते हैं कि कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी चीज लेते हैं ना, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो जाइए एक्सप्लोर करिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप चीजों को यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर वैलिडिटी भी अलग अलग प्लान्स में अवेलेबल है, जैसे कि अगर बात करें 3 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ्स का चाहिए, टिल एग्जाम डेट भी है एक, ठीक है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर मैं दोस्तों सुपर कोचिंग में जाता हूं, ठीक है, तो मैं आपको अपनी क्लास में ही लेकर चलता हूं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था, ठीक है, लाइव में है, ठीक है। अभी आज मैंने एक सेशन डिस्कस किया था, ठीक है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या तो एक बार प्लेलिस्ट में देखते हैं, प्लेलिस्ट में अगर आ चुका है उसको, हाँ देखो आईबी सिक्योरिटी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा डिस्कस किया है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कस किया, आप देख पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन किस किस लेवल के हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये पूछा गया, और इवन ये आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। ये मेंसुरेशन का सवाल है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है, सारा का सारा पेपर मैंने डिस्कस किया, तो इसको आप देख के सर्च करके यहां से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों तरीका क्या है समझने का, ठीक है, हम लोग कैसे अगर मैं बैचेस की बात करूं तो उसको हम लोग कैसे अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड है, एसएससी रेलवे सुपर कोचिंग, ठीक है, सुपर कोचिंग के लिंक है यहाँ पर अवेलेबल, वहां पर आपको सुपर कोचिंग पे ये रिडायरेक्ट कर देगा, ये आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर ले आएगा। तो सुपर कोचिंग में जैसे क्लिक करूंगा तो एसएससी के एग्जाम्स है, ठीक है, इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर आईबी सिक्योरिटी। तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा आईबी सिक्योरिटी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस सुपर कोचिंग। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं दोस्तों, मैंने क्लिक किया, हाँ, तो ये ओपन हो गया, और यहाँ पर हम लोग देखो पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको जाननी है तो आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको आइडियाज दे देता हूँ, यहाँ पर सुपर टीचर्स की आपको क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है, डेमो क्लासेस आपको मिल जाती है, कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव के साथ रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। प्राइसिंग की बात की जाए तो देखो एक टिल एग्जाम डेट है 699 और एक 3 मंथ्स का है 399। आपको एक छोटा सा कूपन कोड अप्लाई करना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, कूपन कोड क्या है, नीतीश, NITISH, मेरा नाम है नीतीश, इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 450 में, और 3 मंथ्स का लेंगे तो 269, और 269 कुछ भी नहीं होता है। अगर हम किसी भी बात करें सिलेक्शन के लिए, दिस इज नथिंग, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ये कुछ भी नहीं है। तो यस, हम लोग इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। ऑल द बेस्ट गाइस, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, टाइम आ चुका है, जो भी अपने पास नोटिफिकेशन आएगा
नोटिफिकेशन आने तक भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, और रिवीजन वाला पार्ट आपको जब नोटिफिकेशन के 2.5 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, उसको यूटिलाइज रिवीजन के ऊपर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को यहीं एंड, और मिलेंगे अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।